जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। इलाज में लापरवाही अब नहीं चलेगी। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 3 अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश का पहला एआई युक्त वार्ड होगा जहां मरीजों की हालत पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। इस वार्ड में 10 बेड्स को हाईटेक सिस्टम से जोड़ा जाएगा जो मरीज की तबीयत बिगड़ते ही नर्स, डॉक्टर और स्टाफ को तुरंत अलर्ट कर भेजेगा। इसके बाद यह भी रिकॉर्ड होगा कि कितने समय में कौन स्टाफ पहुंचा, क्या इलाज किया गया। इस तकनीक से न सिर्फ मरीजों के लिए सही समय पर इलाज मिलेगा बल्कि लापरवाही करने वाले स्टाफ की जवाबदेही तय हो जाएगी। यानी अब इलाज से लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई, पक्के सबूत मिल जाएंगे। वार्ड में क्रिटिकल मरीजों को रखा जाएगा, खासकर उन मरीजों को जिनकी तबीयत रात में ज़्यादा बिगड़ती है और केयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यह पूरा सिस्टम सीएसआर फंड से तैयार किया जाएगा। आने वाले समय में इसे कॉलेज के अन्य वार्डों में लागू करने की योजना है। वार्ड जो है वो वार्ड नंबर 3 में बनने जा रहा है। सीएसआर फंड से 10 बेड जो है इक्विप होंगे उस स्पेशलाइज्ड मैट्रेस से जिसमें कि कई सेंसर्स लगे हुए हैं और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है। पहले ही अगर मरीज़ की स्थिति गंभीर होती है पहले ही पता चल जाएगा। वो सारा इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। जो रात में ड्यूटी पे है वार्निंग बेल बजेगी जिससे कि रात में कई बार कम स्टाफ होता है या स्टाफ उतना इतने सारे पेशेंट्स पे एक साथ नहीं फोकस कर पाता, लेकिन उसमें ये फ़ायदा मिलेगा कि वार्निंग बेल बजेगी। किसी भी मरीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वार्निंग बेल बजेगी। दूसरा उससे ये भी उसमें सिस्टम है जिसमें कि कितने उसका रिस्पांस क्या रहा स्टाफ ने अगर देखा ऐसा, और फिर उसका निस्तारण क्या किया समस्या का, ये सारी चीज़ों का पता चल पाएगा। इस पूरे जो इवैल्यूएटिंग सिस्टम है, वार्निंग सिस्टम है, एनालिसिस सिस्टम है, सबके द्वारा ये पूरा इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी क्लाउड में और वहाँ पर स्टोर होगी और वहाँ से फिर सारी रिलीज़ होगी पर्सनल टैबलेट्स या फ़ोन्स पे। तो दूर दराज डॉक्टर अगर है तो वो भी देख पाएगा कि क्या मरीज़ की कैसी क्या स्थितियाँ हैं और उसका किस प्रकार निराकरण किया जा रहा है। डॉक्टर और स्टाफ को जवाबदेह बनाने की प्रणाली है। हाँ, एक तरह से डॉक्टर और स्टाफ को जवाबदेह भी, और दूसरा पूरे सेंसर्स के द्वारा मरीज़ की स्थिति बताने के लिए भी कि कोई चीज़ें मिस ना हो जाएं। तो ये 10 बेड पे इस तरह किया जाएगा और ये पहली बार किसी सरकारी अस्पताल में यूपी में हो रहा है। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें इसे लगा करके देखा गया है तो मृत्यु दर का नियंत्रण किया जा सका है। समय पे इंटरवेंशन, जब चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये समस्याएं हैं तो समय पे इंटरवेंशन करके मरीज़ का उचित इलाज में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर ये सारे उपाय हैं। तो अभी मैम कितना टाइम लग जाएगा इसको शुरू होने में? 6 महीने का पूरा समय लगेगा। सीएसआर फंड से हो रहा है तो ये पूरा वार्ड बन करके इक्विप होने में, और फिर हमारे जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनमें बड़ा ये फ़ायदेमंद होगा। आईसीयू में तो सारे मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते ही हैं। धीरे से अगर स्पेशलाइज्ड वार्ड्स में भी ये सिस्टम्स लग जाएंगे तो वार्ड के मरीजों को भी लाभ मिलने लगेगा इससे। क्या ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वैक्सीन मिलने के बाद अगर कोई डॉक्टर रिस्पॉन्स नहीं करता है कोई तो ये एक्चुअली इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर डॉक्टर के ही फ़ोन में नहीं है, कई लोगों के फ़ोन में चला जाएगा और उस फ़ोन में फिर वो देख सकते हैं कि रिस्पांस किया तो फिर क्या किया और कैसे नहीं। तो ये जवाबदेह बनाता है डॉक्टर और स्टाफ को पूरी तरह मरीज़ के समग्र इलाज के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों ने देख लिया? इसका डेमोन्स्ट्रेशन सारी चीज़ें, क्योंकि ये ऑलरेडी कई बड़े बड़े अस्पताल हैं जैसे ब्रीच कैंडी और कई जगह ये लागू हो चुका है और देखा गया है कि ये कारागार है मृत्यु दर रोकने में, और इसका डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह सब प्रिंसिपल सर ने अपना और बाकी प्रशासन ने देखा है जिससे वो काफ़ी संतुष्ट थे। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि सीएसआर फंड से इसे लगाया जाए हमारे यहाँ भी।